मैं शोभा गुप्ता लखनऊ से हूँ। मेरी एज इस समय 62 ईयर्स है और मैं प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट से सीनियर ऑडिटर के पद से रिटायर हुई हूँ 28 फरवरी 2021 में। वरिष्ठ लेखा परीक्षक थी मैं वहाँ पर, और सेवानिवृत्ति के बाद मैं ढूंढ रही थी कि अभी मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मुझे कुछ बहुत सैडनेस सा हो गया था कि अभी मैं क्या करूं करके। मैं फ़ोन में ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ तो करना है, क्या करना है करके मुझे पत्री जी मिले। और फिर मैं पत्री जी का सेशन ऋषिकेश में अटेंड किया 18 नवंबर 2021 में। वही मेरा पहला ध्यान का दिन था, पहला ध्यान का चरण था, जो मेरे जीवन का मतलब गोल्डन लाइफ की शुरुआत थी। और वहाँ से आज तक का सफ़र है कि मैं रोज़ ध्यान करती हूँ। कभी ध्यान कम भी होता है, लेकिन मैं ध्यान रोज़ करती हूँ। और मैं पत्री जी के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए कहीं भी जाती हूँ, चाहे रेलवे स्टेशन जाऊँ, मंदिर जाऊँ, सब्जी लेने जाऊँ, कहीं जाऊँ, वॉशरूम जाऊँ, कहीं जाऊँ, तो जो मिल जाता है लगता है कि हाँ ये सीख सकता है, कोशिश ज़रूर करती हूँ और बैठा के सिखाती हूँ, उनको थोड़ा समय देती हूँ, पूरा अच्छे से उनको समझाती हूँ, ध्यान कराती हूँ। तो उस दिन मुझे बड़ा आनंद मिलता है, लगता है कि बड़े इस आनंद में हम जी रहे हैं। इतनी खुशी होती है, जितना खुद के ध्यान करने से खुशी कम होती है, उससे ज़्यादा सिखाने से मुझे खुशी मिलती है। और कभी कभी कहीं जाते हैं, सेशन अटेंड करते हैं, अगर वहाँ कुछ कम हुआ ध्यान मेरा और फिर मैंने किसी को ध्यान करा दिया, उसे अच्छे से ध्यान लग जाता, उस दिन तो जैसे लगता कंपनसेट हो गया। मेरा नहीं हुआ, मैंने कराया और बैठे, मुझे इतनी खुशी मिलती है वापसी में, और इतने आनंद में हम हो जाते हैं कि हम क्या बताएं। और एक प्रबोध मास्टर हैं गुड़ाकेसा के, जो पितामह पत्री जी उनके गुरु हैं, जो उन्होंने उनको शिक्षा दी थी कि सोने पे विजय प्राप्त करो, निद्रा में ही ध्यान को खोजो। तो प्रबोध मास्टर ने उसको 18 साल से बिना सोए उसको तोड़ खोज लिया, और आज सभी को वो ध्यान सिखा रहे हैं गुड़ाकेसा के नाम से। सभी को हिंदुस्तान में गुड़ाकेसा बनाना चाह रहे हैं। जैसे पत्री जी धरती पे स्वर्ग लाना चाहते हैं, वैसे ही वो पत्री जी के मिशन को कामयाब कर रहे हैं। तो हम लोग भी पत्री जी के ही पचिनों पे चल रहे हैं, और पत्री जी की वजह से ही मुझे बहुत सारे वर्कशॉप मुझे मिल रहे हैं, जो हम अटेंड कर रहे हैं। और अटेंड करते करते बहुत सानंद, कभी कभी तो इतना सानंद, इतनी खुशी मिलती है कि हम क्या बताएं आपको। बहुत खुशी मिलती है, और सभी को ध्यान करना चाहिए, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा। कोई बीमार है ये नहीं सोचना चाहिए अरे मुझे तो खांसी आ रही है, या मैं करवट नहीं बदल सकता। नहीं करवट बदल सकते, जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में अपनी आत्मा के अंदर जाओ और अपने आप को देखो। कोई बोलता है मैं तो हनुमान जी का पुजारी हूँ, शंकर जी मेरे भगवान हैं। सब शंकर जी, हनुमान जी, सावित्री जी, पार्वती माँ, सब आपके अंदर ही हैं। आप अपने अंदर ढूंढो उसे, ध्यान में जाओ। एक दिन ध्यान नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, साल भर नहीं लगेगा, 6 महीना नहीं लगेगा, लेकिन लगेगा। और ध्यान लगेगा नहीं, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान। ध्यान घटित होता है, ध्यान लगता नहीं है। किसी के कराने से कुछ नहीं होता, प्रण करने से कुछ नहीं होता है। बस हमें अभ्यास करके नियमित उस समय पे बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और बहुत ही सानंद स्थिति में ध्यान करना चाहिए, मुस्कुराते हुए। प्रबोध मास्टर कहते हैं कि मुस्कुराओ, मुस्कुरा के सब कुछ करो, सब कुछ आसान हो जाएगा। और सचमुच मुस्कुराने से आपका ध्यान की स्थिति भी बहुत सानंद हो जाती है, जीवन जीना भी बहुत सानंद हो जाता है, और हमेशा हमेशा आप बहुत बहुत खुश रहते हैं। तो इस तरह से मैंने पति जी से जुड़े मुझे 6 महीना हुआ, और कम से कम 7-8 वर्कशॉप हमने अटेंड किया है, और बहुत दूर दूर वर्कशॉप अटेंड किया है। अभी ये बेंगलोर पिरामिड वैली में हम पति जी से मिल रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े मास्टर से जुड़ चुके हैं। तो अब हम अकेले ही नहीं हैं, और इनफैक्ट कोई भी अकेला नहीं है, और सबके अंदर वननेस की फीलिंग आ जाती है। ये वृक्ष है, ये भी बहुत प्यारा है, क्योंकि ये है तो हम जी रहे हैं, और हम हैं तो वो जी रहे हैं। सब में वननेस है, आप ही हम हैं, हम ही आप हैं। तो अब कभी किसी को गुमान नहीं होना चाहिए, मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो संतरी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो बहुत तीर मार लिया, बहुत पैसे इकट्ठा कर लिया। कुछ नहीं, ध्यान ही सबसे बेस्ट है। ध्यान में रहिए, ध्यान सीखिए, ध्यान सिखाइए, और ध्यान में ही अपनी हर चीज़ों का आप आंसर पा सकते हैं।
जो घूम घूम करके हम पूछते हैं कि आप ये बताइए, वो बताइए, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उन सब चीज़ का आंसर आपको ध्यान में ही मिल जाएगा और बड़ी खूबसूरती से मिलेगा। बस आप ध्यान लगाइए तो सही, आप एक बार निशाना साधने के लिए बैठिए तो सही। मुस्कुरा करके आंखें बंद करिए और मुस्कुराते रहिए। हाथों को क्रॉस करिए, पैरों को क्रॉस करिए। अपनी आत्मा को एक जगह एकत्रित करिए कि मैं ध्यान में हूँ। अभी मैं ना शरीर हूँ ना मन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ और इस समय मुझे कोई भी कॉल डिस्टर्ब ना करे, किसी भी तरह का डिस्टर्ब ना करे। और बगल में बम भी फट जाए ना तो भी आप शांति से सानंद होकर के ध्यान में बैठे रहिए। एक बार ही ऐसा हुआ, मैं विकाराबाद जा रही थी न्यूटन सर का क्लास अटेंड करने के लिए। तो कैब में आ रहे थे और उस समय ब्लेसिंग टीम चल रही थी, शाम का 7 बज रहा था और हमने लीड आँखों में कान में लगा के आंखें क्लोज़ कर ली। तो क्या हुआ, ड्राइवर ने सीट ब्रेकर पे बहुत तेज़ जो है ब्रेक लगाया और मैं आगे के लिए झुक गई और मेरी आँख खुल गई कि क्या हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ, आँख तो नहीं खुलनी चाहिए थी। खैर गलती तो हो गई और गलती इंसानों से ही होती है और इतिहास गवाह है कि हम गलतियों से ही सीखते हैं, अपने खुद की गलतियों से जल्दी सीखते हैं। तो मैंने कहा अब दोबारा बम भी फट जाएगा ना गाड़ी में, कुछ भी लड़ भी जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, पर आँख नहीं खुलने वाली। और वो मेरा सेशन बिना आँख खोले कंप्लीट हो गया। तो आप संकल्प में बहुत शक्ति है। आप जो कुछ करेंगे, संकल्प करेंगे, वो सब आपका पूरा होगा। बस आप ब्रह्मानंद स्थिति में रहिए, सानंद रहिए, खुश रहिए और सबको एक समान देखिए। कुछ गलती भी हो जाए कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है, हम उसको सुधारेंगे। जब हमें पता चल जाएगा तो हम सुधारेंगे। देर आए सवेर आए दुरुस्त आए, तो हमें उस पर काम करना चाहिए। कुछ गलती होती है, हम इंसान ही है ना, तो गलती भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम सब सही करते हैं, पर हो जाती है, हमें उस पर फिर काम करना चाहिए। नहीं ऐसा हुआ, हमें उसे सॉरी बोल देना चाहिए, प्यार करना चाहिए और वननेस की फीलिंग होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा बेटा है ये और वो रिक्शा वाला है। सबके लिए वननेस की फीलिंग, सबके लिए मोहब्बत उतना ही और दर्द भी उतना ही होना चाहिए। तो पत्री जी ने मुझे बहुत ही अनमोल तोहफ़ा दिया है ध्यान का और मैं सदैव सदैव उनसे जुड़ी हूँ और उनके मिशन पे चल रही हूँ और धरती पे स्वर्ग लाना ही लाना है। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा के ध्यान के लिए हम यहाँ आए हैं पिरामिड वैली में। एक छोटी सी लाइन दिमाग में आ रही है। पूर्णिमा की चांद लहरों में दमक रही थी, नदी किनारे शोभा बैठी सोच रही थी कि मैं किसे खोज रही हूँ, मैं किसे ढूंढ रही हूँ। कानों में आवाज़ आई कि शांति खोजना चाहती हो, प्यार खोजना चाहती हो, ध्यान खोजना चाहती हो, क्या खोजना चाहती हो। फिर कानों में कुछ इस तरह से ध्यान कह गई कि वननेस की फीलिंग हो, समभाव हो, प्यार हो, सबको तुम बराबर देखो, बराबर समझो, सबके लिए बराबर दर्द हो और अंतर्मन का खाली बर्तन ही तो तुम्हें ध्यान सिखाएगा। तो अपने मन की हर चीज़ को खाली करिए, ध्यान स्वयं ही एक दिन घटित हो जाएगा, क्योंकि ध्यान लगाया नहीं जाता है, करते करते वो ध्यान एक दिन घटित हो जाता है। सो थैंक यू पत्री जी, स्वर्णमाला मैम, आपको बहुत बहुत थैंक यू। अभिवादन करते हैं इस विश्व के हर कण कण से, हम आपका अभिवादन करते हैं और अपने रोम रोम से अभिवादन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग PSSM की रोज़ टीवी पर देखिए, जुड़िए, क्योंकि धरती पे स्वर्ग लाना है, केवल 1-2 लोगों का काम नहीं है। हम सभी वननेस की फीलिंग से एक साथ जुट करके ये काम करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और आसान हो नहीं जाएगा, धरती पे स्वर्ग उतर चुका है, बस किसी को नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है, बहुतों को दिख रहा है कि धरती पे स्वर्ग उतर गया है और हमारे अंदर वननेस है, ब्रह्मानंद स्थिति है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कोई भी लम्हा हो, हर दिन दिवाली, दशहरा, ईद, सब कुछ है। तो बस आपको मानने की देर है कि आज त्यौहार है, हमारा रोज़ त्यौहार है, हर पल त्यौहार है, हर पल हमारा जन्म हो रहा है, पुराना छूट रहा है, नया जन्म हो रहा है। हमें ध्यान करना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, ध्यान से ही ध्यान में जाना चाहिए, ध्यान से ही सब कुछ करना चाहिए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया दिल से।